पीछे प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहाँ पर आप वो गोल्डन गेट देख रहे हो और यह मंदिर का परिसर है। मोबाइल कैसे लॉक किया आपको? कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना भाई कि मैं अंदर मोबाइल वगैरह कैसे लेके गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारा ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अयोध्या चले थे अपनी पर्सनल कार से। एज यूजुअल अयोध्या इज़ 100 किलोमीटर टू माई होम टाउन एंड इट्स टेक 2 आवर्स टू माई पर्सनल कार। तो सुबह 6 बजे चले थे और अभी 8 बज रहे हैं और हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। और उसके बाद अब आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। जब मैं पिछली बार अयोध्या आया था तो धर्म चौक पर आया था और धर्म चौक के बाद मेरी जो कार थी वो आगे नहीं आ रही थी। और इस बार जो मेरी पर्सनल कार है, मैं प्रोटोकॉल को फ़ोन करके आया था और अभी तक मेरे साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल के लोग थे तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके साथ पुलिस वाला हो, सीनियर ऑफिसर हो तो आप उसके सामने वीडियो बनाएं। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो हो सकता है अभी मैं पैदल जाऊंगा। उन्होंने बोला है कि आपको पैदल नहीं जाना है, हम आपको पूरा राम मंदिर तक कार से लेके जाएंगे, लेकिन मैं पैदल दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को भी सब कुछ यहाँ पर दिखाना होता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ये राम की पैड़ी पर, राम घाट पर, राम की पैड़ी पर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पुरुष स्नान करते हैं तो यहाँ पर देख लो वो खुले में ही कपड़े बदल देते हैं इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं, कहीं जो भी लोग दूर से आते हैं यहाँ पर खुले में स्नान करते हैं। यहाँ पर स्नान करने के बाद ये वुमेन क्लॉथ है जहाँ पर आपको कपड़े चेंज करने होते हैं। तो अब मेरी बारी है यहाँ पर बातें करने की। तो यहाँ पर पानी बह रहा है और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े को उतार देता हूँ। तो अब मैंने स्नान कर लिया है राम की पैड़ी पर और राम की पैड़ी पर ही आपको मिल जाएंगे इस तरह से भैया लोग। और ये तिलक लगाते हैं। तो कितने रुपए लेते हो आप तिलक लगाने के? जो प्रभु इच्छा, कोई डिमांड नहीं है। तो यहाँ पर तिलक लगाने के लिए कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। मतलब पैसे लेते हैं अगर आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप जितना देना चाहते हैं आप इनको 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जो भी आपके पास है दे सकते हैं। तो चलो भैया पहले मेरा तिलक लगा दो। पिछले हफ्ते जब मैं अयोध्या आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी और अभी यहाँ पर दुकानें खुल चुकी हैं। अगर आपके पास अंडरवियर नहीं है तो अंडरवियर वगैरह ले सकते हैं। तो राम की पैड़ी पर ही आपको यहाँ पर इस तरह से सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा और गिटार पॉइंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपसे चार्ज लेंगे और आपका यहाँ पर रील बना देंगे। तो एक बार मैं पूछ के बताता हूँ भैया, रील बनाने के कितने रुपए लेते हैं? 30 रुपये। और ये गिटार से फ़ोटो खिंचवाने के लिए, गिटार से फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो 30 रुपये लेते हैं यहाँ पर रील बनाने के लिए उसके ऊपर, और 20 रुपये लेते हैं गिटार का। तो अगर गिटार लेकर आप फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो खिंचवा सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ सरयू घाट पर। तो जो राम घाट है और सरयू घाट है वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। सरयू घाट का जो पानी है वो राम घाट में जाता है तो वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और सरयू घाट इस तरह से दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, साफ़ है, स्वच्छ है। और यहाँ पर अगर आप नाव में बैठकर घूमना चाहते हैं तो चलिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि नाव में बैठकर घूमने का कितना रुपए लेते हैं। तो भैया ये नाव पर बैठकर घूमने का कितना रुपए है? 15 मिनट घुमाते भैया 100 रुपये सवारी पड़ता है। 100 रुपये सवारी है। पहले 50 रुपये थे ना? हाँ, लेकिन अब इस समय 2 गुना घुमा रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैं अभी नाव के अंदर आ चुका हूँ और मैंने इनसे बात किया कि पिछली बार नाव का 50 रुपये था और इस बार आप 100 रुपये क्यों ले रहे हो। तो इन्होंने बताया कि पिछली बार जब आप अयोध्या आते थे तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय घुमाया जाता था, अभी आपको 15 मिनट घुमाया जाता है पूरा सरयू घाट पर, चारों तरफ आपको दिखाते हैं और उसके लिए 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो इनका जो नाव होता है इस तरह से सजा हुआ होता है, आप देख लो। गिरेगा तो नहीं भाई? तो देख लो ये है सरयू घाट
तो सरयू घाट पर इस तरह से पुल बनाए गए हैं जो कि प्लास्टिक का है और इसके ऊपर से आप जा सकते हैं एक दूसरे नाव के ऊपर। तो पिछली वीडियो में मैं अपने ऊपर बैग लाद के लेकर चल रहा था और आज हमारी गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है। तो हम अपनी गाड़ी में अपना ये बैग रखकर अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चाय आपकी बहुत अच्छी है। तो राम घाट पर भैया की दुकान है और चाय इनकी नंबर 1 की है। राम की पैड़ी पर स्नान करने के बाद अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा है और बोर्ड के जस्ट बगल में एक भैया का माँ सरिया टी एंड कॉफ़ी टी स्टॉल है। माँ सरिया लिखा है, गलत हो गया ना, माँ सरजू है। हाँ वही तो। इनकी जो दुकान का नाम है माँ सरजू है, लिखने वाले ने गलत लिख दिया है। भैया दोबारा बोर्ड चेंज तो करवाएंगे नहीं ना भाई। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर तक जहाँ पर वहाँ पे छोड़ते हैं 1 किलोमीटर पहले, आप कितना रुपए लेते हो? अगर कोई रेलवे स्टेशन से आना चाहता है तब कितना रुपए है? 30 रुपये पर सवारी है। घूम के आना अयोध्या जंक्शन से। तो यहाँ पे अयोध्या जंक्शन कितनी दूर है? 4 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे स्टेशन आते हैं तो रेलवे स्टेशन से लता मंगेशकर जो चौक है वो 4 किलोमीटर की रेंज में है और आपको 30 रुपये पर सवारी के हिसाब से देना पड़ेगा और आपको लाके लता मंगेशकर चौक छोड़ देंगे। अभी मैं खड़ा हूँ लता मंगेशकर चौक पे। हमारे पीछे आप लता मंगेशकर चौक देख सकते हैं। तो अगर आप अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो सबसे पहले आपको लता मंगेशकर चौक आना पड़ेगा। 1 हफ्ते जब पहले मैं आया था तो यहाँ पर आने के लता मंगेशकर चौक आने के लिए आपको कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। तो अभी जो है मेरी गाड़ी, जो मेरी पर्सनल गाड़ी है, प्रोटोकॉल के ज़रिए मेरी पर्सनल गाड़ी लता मंगेशकर चौक तक आ चुकी है। लेकिन अगर आप अयोध्या जंक्शन आते हैं तो आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा से अब आ सकते हैं। तो यहाँ तक आने में अब आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं होगी। ये जो बसें हैं इसको योगी सरकार ने चलाया है और यहाँ पर ये ऑटो टेम्पो है। ये जो बसें हैं आपको यहाँ पर लाके उतार देंगी लता मंगेशकर चौक पर और लता मंगेशकर चौक वहाँ पर है और आपको हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए इस रास्ते से जाना है। अभी मैंने अपने फ़ोन में फुट स्टेप लगा रखा है। लता मंगेशकर चौक पर मेरी गाड़ी आ गई थी। मैं आगे भी अपनी पर्सनल कार से जा सकता था लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मैं अपनी पर्सनल कार से उतर गया हूं। अब तक मैं 1.5 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं। तो अभी मैं पूरी अयोध्या को घूमूंगा और यहां पर आपको बताऊंगा कि कितना समय लगेगा और आपको यहां पर कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो जब पिछली बार मैं अयोध्या आया था तो जो लता मंगेशकर चौक है वहाँ से आपको प्रभु श्री राम के मंदिर तक पैदल जाना पड़ता था। लेकिन इस बार अयोध्या में जो है आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको हनुमानगढ़ी या फिर प्रभु श्री राम के मंदिर तक आपको दर्शन करवा देंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पैदल भी चल रहे हैं। लता मंगेशकर चौक से जो आपको टैक्सी मिलेगी, ऑटो मिलेगा, वो लाके आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑटो रिक्शा इसीलिए नहीं चलवा रही थी क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर ऑटो रिक्शा चलवाएंगे तो यहाँ पर पैदल चलने वाले यात्रियों को दिक्कत होगी। इसलिए जो टैक्सी है लता मंगेशकर चौक से आपको जो टैक्सी है यहीं पीछे लाके ड्रॉप कर देगी और यहाँ से प्रभु श्री राम का मंदिर 1 किलोमीटर है। पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो वहाँ पर आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था लेकिन इस बार आपको सिर्फ 1 ही किलोमीटर पैदल चलना है। तो ये जो राहत वाली बात है, गवर्नमेंट ने इसको अच्छा किया। लेकिन वही है, टैक्सी वाले अगर चलने देंगे तो पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्राउड बहुत ज़्यादा है भाई, अनएक्सपेक्टेड क्राउड है। इतना मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना क्राउड कभी राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आएगी। देख लो क्राउड ही क्राउड। जिधर देखोगे उधर ही क्राउड है, नज़र ही आ रहा है आपको। लता मंगेशकर चौक से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूं जहां पर 2 रास्ते होते हैं।
पहला रास्ता है प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए और दूसरा रास्ता है जो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। कहते हैं कि जो लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी विराजमान हैं वो अयोध्या के रक्षक हैं, अयोध्या की रक्षा करते हैं, इसलिए लोग सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये रास्ता जो जाता है प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए जाता है और ये जो रास्ता है हनुमानगढ़ी जाता है हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो लास्ट हफ्ते हमने भी सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन किया था, लेकिन इस बार मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए पहले चल रहा हूँ। इतना ज़्यादा क्राउड है और ये जो है पहला लंगर मिला है इस बार का। यहाँ पर आप पहला लंगर देख सकते हैं। लंगर खाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। रामलला का लंगर है और ये यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन लगानी पड़ेगी। लाइन में लगने के बाद आप जाके ये लंगर खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको राम जी का पट्टा मिल जाएगा। कोई 10 रुपये का बेच रहा है, कोई 20 रुपये का बेच रहा है और कोई 30 रुपये का। तो मैंने जो है ये पट्टा जो है 10 रुपये का लिया है। तो आप भी यहाँ पर मोल भाव कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा 10 रुपये में राम जी का पट्टा। यहाँ पर इतनी भीड़ देखकर वाह यार, इतनी कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ का जो क्राउड दिख रहा है वो कर्नाटका और केरला से बहुत ज़्यादा है। यहाँ केरला और कर्नाटका के लोगों से यहाँ का पूरा जो राम मंदिर का जो परिसर है वो पूरा भरा पड़ा है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि हम अपना मोबाइल यहाँ तक ला सकते हैं और ये जो सारी भीड़ है अभी राम मंदिर की ही तरफ चल रही है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये बैगेज एंड स्कैनिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपके जो बैग वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो आपको ये सब अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। पहले यहाँ पर आपका बैग चेक होगा, उसके बाद आपको अपना शूज़ रखना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पर लॉकर है, मैं आपको चल के लॉकर भी दिखा देता हूँ। ऐसे रखे करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर अपना शूज़ जमा कर दिया है, तो पहले शूज़ जमा कर दो, उसके बाद फिर लॉकर में आप जाके अपने मोबाइल कैमरा वगैरह सब कुछ आपको रखना पड़ेगा। फिर अब हम चल रहे हैं दूसरे लॉकर में। शूज़ रखने के बाद अब हम आ गए हैं लॉकर काउंटर के पास। तो यहाँ पर हमें अपने मोबाइल कैमरा वगैरह सब कुछ सबमिट करना होता है। तो अगर आप भी अयोध्या आते हैं तो आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको अपना शूज़ रखना पड़ेगा, उसके बाद लॉकर में आके आपको यहाँ पर अपना सारा सामान रखना पड़ेगा। तो आगे की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं अपना गोप्रो यहाँ पर रख रहा हूँ। यहाँ पर जो ये कार देख रहे हैं, इस कार से मैं आया था और यहाँ पर उतरने के बाद ये जो पर्सनल रास्ता है ये प्राइवेट रास्ता है VIP लोगों के लिए। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ये साथ है। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ अयोध्या के राम मंदिर में और हमारे पीछे देख सकते हो ये हमारे दोस्त हैं। पीछे प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहाँ पर आप वो गोल्डन गेट देख रहे हो और यह मंदिर का परिसर है। ये मंदिर के मेन मंदिर से जस्ट राइट हैंड में है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। बजकर 20 मिनट पर हम गए थे दर्शन करने के लिए और 11:20 पे हम वापस आ चुके हैं। तो हम गए थे
वीआईपी प्रोटोकॉल में, तो इसलिए हमारा दर्शन जल्दी हो गया है। अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं तो मान के चलो कि आपका 1 से 1.5 घंटे लगने वाला। इसके फ्रंट साइड में आपके अपने सामान जमा करने हैं और यहाँ से वापस लेने हैं, और ये सारी भीड़ है यहाँ की। प्रभु श्री राम के मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ता है, तो आप मंदिर में अंदर जाने से पहले किसी भी तरह का प्रसाद ना खरीदें। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शॉप, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की दुकान है, लोग प्रसाद बेचते हैं कि आप प्रभु श्री राम के मंदिर में अंदर जाने के लिए प्रसाद खरीद लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ता है। आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना भाई कि मैं अंदर मोबाइल वगैरह कैसे लेके गया था, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक प्रोटोकॉल के थ्रू अंदर गया था, वीआईपी दर्शन के लिए गया था। वीआईपी दर्शन वही लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ फैमिली वाले काम करते हैं, जिनके यहाँ फैमिली वाले अवेलेबल हैं। तो कोई भी यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में मत पूछना कि मैंने वीआईपी दर्शन कैसे किया। नॉर्मल लोगों के लिए यहाँ पर वीआईपी दर्शन अलाउ नहीं है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर कई जगह लंगर भी चल रहा है। अगर आप फ्री में खाना खाना चाहते हैं तो लंगर में जाके फ्री में खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे देकर खाना खाना चाहते हैं तो ये जो रोड है प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ जाता है, और इसी मंदिर की तरफ में आपको राइट हैंड में भोजनालय मिल जाएगा। चंद्रा भोजनालय, चंद्रा मारवाड़ी, सब एक जैसी ही दुकानें हैं। तो अभी मैं चलता हूँ, इसमें जो खाने के रेट है वो पता करता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ चंद्रा मारवाड़ी भोजनालय में, और यहाँ पर इनका डिनर सिस्टम, एक बेसमेंट में इस तरह से रूम है और इनका एक फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पर खाने पीने के क्या रेट हैं, ये मेन्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सब थाली सिस्टम के हिसाब से है, रेट आप देख सकते हैं। रोटी कितने की है, स्नैक्स, नूडल, राइस, गरम दाल, मशरूम। बेसिकली क्या है कि जब आप राम मंदिर की तरफ जाते हैं या फिर राम मंदिर वाले रोड से आते हैं तो रास्ते में ही आपको ये जितने भी सारे रेस्टोरेंट हैं, मिठाई वाले, अगर आप मिठाई घर के लिए लेके जाना चाहते हैं या फिर अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं तो सब कुछ आपको इसी रूट पर ही मिल जाएगा। तो ये है रोड, और रोड के जस्ट बगल में ही है यहाँ पर मिठाई की दुकान। जो ये आप हमारे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इसी के बगल में जस्ट ये लता मंगेशकर चौक है, और लता मंगेशकर चौक से प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए मैं गया था पैदल, और पैदल दर्शन करने गया, पैदल वापस आया। तो अब जाके टोटल हमने 8 किलोमीटर पैदल चल लिया है। पिछली बार मैं वीडियो में बता रहा था लोगों को, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आपको यहाँ पर पैदल कितना चलना है। इसलिए इस बार मैंने गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर रखा था, जिसमें मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकूं कि अयोध्या में मैंने सिर्फ प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए ही कितने किलोमीटर पैदल यहाँ पर चल चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं 11,234 स्टेप चल चुका हूँ, और यहाँ पर 7.91 किलोमीटर मैं अयोध्या में पैदल चल चुका हूँ। पिछली बार जब अयोध्या आया था तो मैं राम मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर भी गया था। हनुमान मंदिर के बाद मैं दशरथ महल, कनक भवन, इन सब प्लेसेस को घूमने के लिए गया था। लेकिन इस बार मैं केवल राम मंदिर को ही घूमने के लिए गया था, और राम मंदिर को घूमने के लिए मुझे 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इस बार मैंने आपको अयोध्या का पूरा दर्शन नहीं करवाया, सिर्फ प्रभु श्री राम का लाइव दर्शन करवाया है। पिछली वीडियो में मैंने प्रभु श्री राम के लाइव दर्शन नहीं करवाए थे, इस बार मैंने आपको लाइव दर्शन करवाए हैं। लेकिन इस बार मैं और जगह घूमने के लिए नहीं जा पाया। तो जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा, जिनको लगता है कि हमारे वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, जिनको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को, आमारा ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम का झंडा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के ज़रूर जाना।